नमस्कार श्रोताओं। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के पंच पीरों में प्रमुख पाबूजी राठौड़ की। पाबूजी राठौड़ का जन्म 13वीं शताब्दी में माना जाता है। पाबूजी के पिता का नाम दांदल जी और माता का नाम कमला दे था। लोक आख्यानों और ख्यातों के अनुसार पाबूजी का जन्म अप्सरा की कोख से हुआ था। पाबूजी प्रजावत्सल, धर्मपरायण, दृढ़ निश्चयी और शरणागत रक्षक थे। पाबूजी मारवाड़ के सुप्रसिद्ध राठौड़ वंश से संबंधित थे। दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताना ठीक रहेगा कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह जी ने की थी। राव सिंह जी के बाद राव आस्थान जी राजा हुए। राव आस्थान जी के बाद राव दुहड़ जी राजा हुए। राव दुहड़ जी के ही छोटे भाई थे पाबूजी के पिताजी राव दांदल जी। उस समय मारवाड़ के राठौड़ों का राज्य पाली और बाड़मेर के कुछ इलाकों पर ही था। मंडोर उनके कब्जे में नहीं था। लोक मान्यताओं के अनुसार दांदल जी के 2 पत्नियों से 24 पुत्र थे। दांदल जी के बड़े पुत्र उदयसी को जूना, जो बाड़मेर में स्थित है, की जागीर मिली और छोटे बेटे बूहड़दे को कोड़ू की जागीर मिली। बूहड़दे के ही छोटे भाई थे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ को राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। पाबूजी को ग्रामीण अंचलों में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी के साथ तस्वीरों में हमेशा चांदा, डेमा नामक 2 भील भाइयों को दिखाया जाता है। इनकी कहानी यूँ है कि ये गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात में उस समय आना बघेला का शासन था। आना बघेला ने किसी बात से नाराज होकर चांदा, डेमा, खाबू, पेमा, खटमल, खगार और वासल नामक 7 भील भाइयों को मृत्युदंड की सज़ा दे दी और ये कहलवा दिया कि अगर इन्हें कोई शरण देगा तो उसे भी दंडित किया जाएगा। ये भाई वहाँ से भाग करके पाबूजी की शरण में चले आए। पाबूजी ने इनको अपने यहाँ शरण दे दी। ये ताउम्र पाबूजी के साथ ही रहे। उन्हीं दिनों घोड़ों का अत्यंत महत्व हुआ करता था। देवल चारणी के पास केसर कालमी नाम की एक सुप्रसिद्ध घोड़ी थी जो पाबूजी को बेहद पसंद थी। वही घोड़ी जायल के जिंदराव खींची, जो पाबूजी का बहनोई था, उसे भी बेहद पसंद थी। देवल चारणी ने केसर कालमी घोड़ी पाबूजी को इस वचन के साथ दे दी कि भविष्य में अगर देवल चारणी पर कोई संकट आया तो पाबूजी उसकी रक्षा करेंगे। समय बीतता गया। पाबूजी की सगाई अमरकोट के सोढ़ा राजा की पुत्री फूलम दे से, जिनका नाम कहीं कहीं सुप्यार दे भी मिलता है, से हो गई। पाबूजी गाजे बाजे के साथ विवाह हेतु अमरकोट गए। पीछे से अवसर पाकर जिंदराव ने देवल चारणी की गायें घेर ली और ले जाने लगे। देवल चारणी लोक आख्यानों के अनुसार चील का रूप धारण करके अमरकोट पहुँचे और सारी कथा पाबूजी को बताई। पाबूजी उस समय 3रा फेरा लेकर के 4था फेरा लेने की तैयारी में थे। बीच में ही उठे और गायों की बार में चढ़ गए। जिंदराव का पीछा किया, उससे युद्ध किया। इस युद्ध में पाबूजी देवल चारणी की गायों को वापस लाने में तो सफल रहे, लेकिन जिंदराव द्वारा धोखे से किए गए वार के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त होने के बाद पाबूजी पूरे मारवाड़ में लोकमान्य पूज्य हो गए। 5 पीरों में पाबूजी को प्रमुख स्थान दिया जाता है। एक डिंगल का बहुत प्रसिद्ध दोहा भी है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। किसी और डिंगल कवि ने लिखा है कि उड़ जासी आबू गिरनारो जासी गरक, पृथ्वी पर पाबू
मणधारी ऋषि अमर। इस प्रकार पाबूजी 24 वर्ष की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त कर गए। पाबूजी के भोपे फड़ का वाचन करते हैं। फड़ एक राजस्थानी लोक कला है। एक बड़े से कपड़े पर पाबूजी के संपूर्ण जीवन चरित्र को चित्रित करते हुए बताया जाता है, उसे फड़ कहते हैं। पाबूजी के बारे में प्रत्येक कवि ने अपनी कलम चलाई है, लेकिन सबसे प्रमुख मोड़जी आस्याकृत पाबू प्रकाश है। पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल जोधपुर जिले के फड़ौदी मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कोड़ू पाबूजी में स्थित है। पाबूजी द्वारा प्रजा हितैषी और गौरक्षार्थ किए गए कार्य इतिहास में अमर रहेंगे। जय पाबूजी।